नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 4 चरण के मतदान हो गए हैं, लेकिन ऐसे में एक ऐसी नेत्री हैं जिनको लेकर अभी भी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में इस बार किसी पद की दावेदार होंगी या नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वो अगर नेत्री की बात करें तो वो है अपर्णा यादव। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सालों से वो आम कार्यकर्ता के तौर पर डटी हुई हैं, ऐसे में यही माना जा रहा है कि इस बार अपर्णा यादव को अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिली तो क्या वो सपा में अपना रुख कर सकती हैं या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद है तनुज। इनसे जानते हैं कि क्या अपर्णा यादव इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो वो सपा का रुख कर सकती है या नहीं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी पार्टी में उनके साथ माही गलत होता नजर आया है, ना उनको 2019 में मौका दिया गया, ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया, ना ही अब देखिए 2024 में मौका दिया गया। ऐसे में उनके फायदे में अगर बात करी जाए तो उनको देखिए समाजवादी पार्टी का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके परिवार की पार्टी है और परिवार के साथ चलकर चलने में कभी मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। लेकिन ठीक है, जो भी उनके भूतकाल में जो भी उनकी परेशानियां रही हो परिवार को लेकर, राजनीति को लेकर, लेकिन अब मुझे उनका भविष्य कोई यहाँ पर बीजेपी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है और जल्द उनको अपने परिवार का दामन थाम लेना चाहिए और अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। और जरूर देखिए, सबको पता है उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है बीजेपी के बाद अब, तो वो समाजवादी पार्टी का नाम आता है। ऐसे में अगर आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा है तो आपको बनकर रहना चाहिए और जल्द देखिए वो रुख करती भी नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, जैसे तनुज आपने बताया कि समाजवादी पार्टी का रुख कर लेना चाहिए, क्या अब इतना आसान होगा कि वो पार्टी में जाती हैं और उनको समाजवादी पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देगी, या भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है, ऐसे में तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं, तो क्या अपर्णा यादव के लिए मूर्खता नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी चलन में है, जो अभी सत्ता में है, उसको छोड़कर वो सपा पार्टी का रुख करे। बात आपने बीजेपी ने, जिन लोगों ने बीजेपी को छोड़ाया उनको कैसे भूल जाते हैं, मतलब जो ये सवाल उन पर भी खड़ा होना चाहिए। देखिए, बीजेपी पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, वो सिर्फ उनको मौका देगी जो उनको लगता है कि हमारे फायदे में होगा। अब अपर्णा यादव से उनको यहाँ पर कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने उनको एक बार भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा। तो ऐसे में अपर्णा यादव इस बात को बोलती कि सत्ता में हमेशा कोई एक पार्टी नहीं बैठ सकती। ये हमारे देश की खासियत है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां राज करती हैं, बदलती रहती हैं। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें। अगर अपर्णा यादव सोच भी रही है कि ये सत्ता में चल रही है, इसके साथ रहती हूँ, समय आएगा, समय के साथ परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में देखिए कितने टाइम तक राज करा, लेकिन आज नहीं है समय, आज बीजेपी का समय है। ठीक है, उन्हें देखिए। और दूसरी बात आप ये रखना चाह रही है कि मूर्खता आप यहाँ पर बता रही है, अगर बीजेपी को छोड़ती है, मूर्खता तब है जब उनको समाजवादी पार्टी टिकट ना दे। अगर समाजवादी पार्टी उनको अपने साथ लेकर चलती है और टिकट चुनावी मैदान में उतारेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो जरूर उनकी बेहतरी के लिए होगा। अगर वहां से चुनाव जीतती है तो अब आपको बीजेपी में तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा ना, आप पर सवाल ही खड़े हो रहे हैं कि आप अपने परिवार से अलग चल रही हैं। तो ऐसे में आपकी बेहतरी यही है कि आप जाकर अपने परिवार के साथ रहें और अपने परिवार की पार्टी में सहयोग करें। जी बिल्कुल, अब अपर्णा यादव के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो परिवार के साथ जाना चाहती हैं या जिस तरीके से वो परिवार से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में आई हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी। ये तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले ये भी बात है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए डिवोटेड हैं, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बेहतरीन पद देते हुए नजर आए, या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी जरूर दे सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।